नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज़ इंडिया स्पेशल की इस खास पेशकश में। आपने कई प्राचीन मंदिरों से जुड़े किस्से सुने होंगे। कई मंदिर प्राचीन काल के किसी रहस्य के कारण प्रसिद्ध होते हैं, तो वहीं कुछ अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं गुजरात में स्थित एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में जहां पर भक्तों को दर्शन देने के बाद मंदिर गायब हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बता दें कि गुजरात में शिवजी का एक ऐसा मंदिर है जिसका अभिषेक खुद समुद्र करता है। ये मंदिर वडोदरा से 85 किलोमीटर दूर जम्बूसर तहसील के कावी कंबोई गांव में है। स्तंभेश्वर नाम का ये मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम को पल भर के लिए ओझल हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। ऐसा ज्वार भाटा उठने के कारण होता है। इसके चलते आप मंदिर के शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और मंदिर तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये प्रक्रिया सदियों से चलती चली आ रही है। ये मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे के तट पर स्थित है। भारत में भगवान शिव के कई मंदिर हैं। गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अनोखे चमत्कार के लिए मशहूर है। दरअसल भगवान शिव का ये मंदिर दिन में 2 बार अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद समुद्र की गोद में समा जाता है। ये खास मंदिर गुजरात के कावी कंबोई गांव में स्थित है। ये मंदिर अरब सागर के मध्य कैम्बे तट पर है। ये चमत्कारी मंदिर सुबह और शाम दिन में सिर्फ 2 बार ही नजर आता है। शिवजी के भक्तों को उनके दर्शन करवाने के बाद ये मंदिर समुद्र में लुप्त हो जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर किसी के प्रायश्चित का नतीजा है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है और इसी वजह से ये गायब हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नाम का एक शिव भक्त असुर भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लेता है। बदले में शिव जी उसे मनोवांछित वरदान देते हैं। इसके अनुसार उस असुर को शिव के पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता था। हालांकि उस शिव पुत्र की आयु भी सिर्फ 6 दिन की होनी चाहिए। इस वरदान को हासिल करने के बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। इससे परेशान होकर सभी देवता और ऋषि मुनि ने शिवजी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकृत होने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय उत्पन्न हुए। कार्तिकेय ने उसका वध तो कर दिया, पर बाद में उस असुर के शिव भक्त होने की जानकारी मिलने पर उन्हें बेहद शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ। कार्तिकेय को जब शर्मिंदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रायश्चित करने का उपाय पूछा था। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उस जगह पर एक शिवलिंग स्थापित करने का उपाय सुझाया था, जहां उन्हें रोजाना माफी मांगनी होगी। इस तरह से उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसके बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से वो जाना जाने लगा। ये मंदिर रोजाना समुद्र में डूब जाता है और फिर वापस आकर अपने किए की माफी भी मांगता है। स्तंभेश्वर महादेव में हर महाशिवरात्रि और अमावस्या पर खास मेला लगता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए एक पूरे दिन का समय निश्चित कर लिया जाता है, जिससे कि इस चमत्कार को देखा जा सके। अब हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना देह त्याग किया था और जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तब श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समा गया था, लेकिन उनका हृदय धड़क ही रहा था। ब्रह्मा के हृदय को अग्नि भी नहीं जला पाई थी। इस दृश्य को देखने के बाद पांडव अचंभित रह गए थे और तब आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्मा का हृदय है और इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। दरअसल ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान श्री कृष्ण के कई रहस्य हैं, जो इस मंदिर को बेहद चमत्कारिक बनाते हैं।
और इस मंदिर के सामने आकर हवा अपना रुख तक बदल लेती है। बताया जाता है कि यहाँ पर हवाएं अपनी दिशा इसलिए बदल लेती हैं जिससे हिलौले रेते समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर न जा सके। प्रवेश द्वार से मंदिर में एक कदम अंदर रखते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। मंदिर का ध्वज भी हमेशा उल्टी ही दिशा में लहराता है। जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ यहाँ निवास करते हैं, लेकिन ये रहस्य ऐसा है जो आज तक कोई नहीं समझ पाया और हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला भी जाता है। बता दें कि उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इसका मतलब पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। वही लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। इस दौरान पुजारी की आंखों में पट्टी लगी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं और वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और इस नई मूर्ति में डालता है। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। आपको बता दें कि ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से इंसान के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। आपको बता दें कि इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, लेकिन ये क्या है ये कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती हैं जब साल में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। 19 साल बाद ये अवसर आया है। वैसे कभी कभी 14 साल में भी ऐसा होता है। इस मौके को नव कलेवर कहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी और हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए थे। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के दौरान सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाते हैं। ज्यादातर आपने मंदिरों के शिखर पर पंछी उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन यहाँ जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता और झंडा हमेशा ही उल्टी दिशा में लहराता रहता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। माना जाता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले ज़माने में भारत में महिलाएं सिर्फ घरों में रहती थीं और घर का कामकाज करती थीं। उन्हें घर से बाहर निकलने, पढ़ने लिखने तथा पुरुषों की तरह बाहर काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन आजकल की महिलाएं ऐसा कोई काम नहीं है जो ना कर सकें। घर चलाने से लेकर ट्रेन दौड़ाने तक सभी काम महिलाएं करती हैं। आज हम आपको उन 5 रेलवे स्टेशनों के बारे में बताएंगे जहां पर सिर्फ महिलाओं का ही राज चलता है। चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं इन जगहों से जहां पर महिलाएं पूरे रेलवे स्टेशन को ही संभालती हैं। यहाँ ट्रेन को चलाने से लेकर स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टिकट चेकर और रिजर्वेशन क्लर्क तक सभी काम महिलाओं की ओर से ही किए जाते हैं। मुंबई उपनगर का माटुंगा रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का पहला स्टेशन है जो केवल महिलाओं द्वारा ही चलाया जाता है। ये स्टेशन मध्य रेलवे के तहत आता है और इस स्टेशन का नाम सभी महिला कर्मचारियों को लेकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2018 में भी दर्ज किया गया है। वहीं इस स्टेशन पर कुल 41 महिलाओं के दल की तैनाती की गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ये देश का दूसरा रेलवे स्टेशन है और इसके साथ ही ये प्रमुख रेलवे स्टेशंस में से सबसे पहला रेलवे स्टेशन था जहां पर केवल महिला कर्मियों की तैनाती की गई थी। इसमें टिकट चेकर से लेकर स्टेशन मास्टर तक शामिल हैं। फिलहाल इस स्टेशन पर 40 महिला रेलवे कर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें स्टेशन मास्टर के अलावा चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, टिकट चेकर और रिजर्वेशन क्लर्क शामिल हैं। तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र के नागपुर का अजनी रेलवे स्टेशन जो केवल महिलाओं द्वारा चलाया जाता है।
ये अजनी नागपुर का सैटेलाइट स्टेशन है जो मध्य रेलवे के नागपुर खंड का हिस्सा है और महत्वपूर्ण दिल्ली चेन्नई रूट का हिस्सा है। आपको बता दें कि इस स्टेशन पर रोजाना औसतन 6000 यात्रियों की आवाजाही होती है। अजनी रेलवे स्टेशन पर कुल 22 महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें स्टेशन मास्टर समेत 6 वाणिज्य क्लर्क, 6 टिकट चेकर, 4 कूली, 4 सफाई कर्मचारी और 3 रेलवे सुरक्षा बल कर्मी शामिल हैं। चौथे नंबर पर आता है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का मणिनगर रेलवे स्टेशन, जो कि राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको पूरी तरह से महिलाएं संभालती हैं। ये स्टेशन पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन पर 23 वाणिज्यिक क्लर्क और 3 परिचालन कर्मियों के साथ 10 रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और ये सभी महिलाएं हैं। लास्ट में आता है आंध्र प्रदेश का चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन। ये रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटकल खंड में आता है। ये आंध्र प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है जो केवल महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। इस स्टेशन पर कुल 12 कर्मी हैं, जिसमें स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क, पॉइंट्समैन, सुरक्षा और सफाई कर्मी शामिल हैं और ये सभी महिलाएं हैं। इस स्टेशन से रोजाना 234 यात्री गुजरते हैं और इस स्टेशन से औसतन 5000 रुपए का राजस्व रोज प्राप्त होता है। अब आखिरी में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैरिक ए रेडे रोप ब्रिज के बारे में, जो कि यूके में है और यह पहले नंबर पे है दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज। आपको बता दें कि इस ब्रिज की लंबाई करीब 20 मीटर है और ये नीचे चट्टानों से करीब 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया भर से कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं इस ब्रिज के रोमांच का आनंद लेने के लिए। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस जगह पर घूमने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पे है लंगकावी स्काई ब्रिज, जो कि मलेशिया में है। बता दें कि ये ब्रिज साल 2004 में बनकर पूरा हुआ था। ये दुनिया का सबसे लंबा घुमावदार ब्रिज है और दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजेस में इसकी गिनती की जाती है। ये करीब 660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अपने इसी अनोखेपन के चलते अक्सर कई पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है हुसैनी हैंगिंग ब्रिज, जो कि पाकिस्तान में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में स्थित हुसैनी हैंगिंग ब्रिज को दुनिया के बेहद खतरनाक ब्रिजेस में गिना जाता है और ये गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पुल हुंजा नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि 2 गांवों को जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज को पार करना बेहद खतरनाक है। चौथे नंबर पर है यूएसए का रॉयल गॉर्ज ब्रिज, जो कि अरकानसास नदी के ऊपर स्थित है। इस ब्रिज की ऊंचाई करीब 955 फीट है। ये अमेरिका का सबसे ऊंचा सस्पेंशन पुल है। इस ब्रिज का निर्माण साल 1929 में किया गया था। रोमांच पाने के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक इस जगह पे आते हैं। इसका भी नाम खतरनाक ब्रिजेस की लिस्ट में शुमार होता है। आखिरी में आता है ग्लास बॉटम ब्रिज, जो कि चीन में स्थित है। ये पूरा का पूरा कांच का बना हुआ है। इस कारण इसके ऊपर चलने पर नीचे की गहराई साफ साफ दिखती है। इसी वजह से कई लोग डर के मारे इसे पूरा पार भी नहीं कर पाते, वो बीच से ही वापस हो लेते हैं। ये करीब 1230 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस पुल की लंबाई 984 फीट है। इसका नाम दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिजेस में शुमार है। तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप हमसे YouTube, Facebook और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।